नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। अब देखें उसका नाम जो है राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर रख दिया है। तो इससे ज्यादा किसी नेशनल लीडर की जो है मिट्टी कितनी प्लीद मैंने नहीं होते देखी कम से कम जो है। मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे। पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम तो और बयान तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज कर चुका है। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, एक बार फिर आज हम बात राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान की करने जा रहे हैं, जिसे लेकर के देश में जबरदस्त सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी का खेमा जहां राहुल गांधी के इस बयान पर जबरदस्त हमलावर है और उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी की बयानबाजी देश विरोधी नजर आती है और पाकिस्तान को ज्यादा सहूलियत प्रदान करती नजर आती है। लेकिन सिर्फ बीजेपी का खेमा ही नहीं, अब तो राहुल गांधी के इस बयान की चर्चा पाकिस्तान में भी होने लगी है। पाकिस्तान की मीडिया में राहुल गांधी के इस बयान की चर्चाएं तेज हो गई हैं और हर कोई कह रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को लेकर के जब अमेरिका से दबाव आया तो सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी ने शायद सोचा नहीं होगा कि जिस वक्तव्य के साथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर चुटकी ले रहे हैं, वही वक्तव्य देश की किरकिरी करता नजर आएगा। जरा देखिए किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के देश की फजीहत की जा रही है। भारत ने सरेंडर कर दिया, इस तरह के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वो भी राहुल गांधी को ही कोट करते हुए। साथ ही कांग्रेस सदर ट्रंप के सीज फायर के दावों और वजीर आजम मोदी की खामोशी पर तनकीद तो कर ही रही थी, मगर अब मजाक भी उड़ा रही है। कांग्रेस ने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें ट्रंप फोन पर बात करते हुए कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, तो वजीर आजम मोदी जवाब देते हैं जी हुजूर। और यही बात करते हुए कांग्रेस रहनुमा और भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी वजीर आजम मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। तो यही नहीं, भारतीय ओपोजिशन ये सवाल भी उठा रही है कि अगर सीज फायर ट्रंप के कहने पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किया गया था, तो इसका मतलब है कि भारत जंग जीत रहा था, तो फिर क्यों हमने जंग रोकी, जंग जारी रहने देते। मगर अगर पाकिस्तान सीज फायर की दरख्वास्त नहीं कर रहा था तो भारतीय हुकूमत का दावा गलत। अकेले राहुल गांधी ही क्यों, पवन खेड़ा जो कांग्रेस पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं, उनकी भी चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि राहुल गांधी के बाद पवन खेड़ा भी बाकायदा नरेंद्र सरेंडर जैसे बयान के साथ हाजिर हुए थे। और इसका नुकसान ये हो रहा है कि पाकिस्तान इस पर जमकर कहें बरसा रहा है, चुटकियां ले रहा है, वहां मजाक बनाया जा रहा है कि जिस देश के सबसे बड़े चेहरे को इस तरीके से लिया जाता है, उस देश की बातों को कितनी गंभीरता से लिया जाए। हालांकि पाकिस्तान क्या सोचता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राहुल गांधी की इस बयानबाजी के चलते पाकिस्तान को बैठे बिठाए एक मौका मिल गया। बात यहीं खत्म कहाँ होने वाली है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी एक इंटरव्यू में इस प्रकरण का जिक्र किया है। सुनिए वो किस तरीके से राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल अपनी सहूलियत के हिसाब से करते नजर आ रहे हैं। नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। अब देखें उसका नाम जो है राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर रख दिया है। तो इससे ज्यादा किसी नेशनल लीडर की जो है मिट्टी कितनी प्लीद मैंने नहीं होते देखी कम से कम जो है, कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसको नरेंद्र सरेंडर जो है, यानी एक एक्सेप्ट किया जा रहा है इंडिया में कि ये सरेंडर जो है ये मोदी ने एक किस्म का किया है। तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने तो राहुल गांधी को ही कोट करके अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक हल्के कद का नेता कह डाला, नरेंद्र सरेंडर। राहुल गांधी को शायद ये बहुत आसान लगा होगा। बीजेपी पर एक बड़े अटैकिंग स्टेटमेंट के रूप में कांग्रेस पार्टी भले ही इस बयान को ले रही है, लेकिन हकीकत यही है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी की इसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल वो मुल्क कर रहे हैं जो भारत के प्रति अच्छी नजर नहीं रखते हैं।
बहरहाल बीजेपी के खेमे से एक बार फिर राहुल गांधी को लेकर के अटैक शुरू हो गए। अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा अक्सर बोलते हैं, सुनिए जरा। देखिए, कुछ लोग पाकिस्तान से पाक प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान में रह के भी पाक की भाषा बोलकर पाकिस्तानी एजेंडे को फ्लोट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। और मैं तो यही कहूँगा, ये पहला उदाहरण नहीं, आप पूर्व में भी कई ऐसे उदाहरण देखेंगे जब एयर स्ट्राइक्स हो, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, तब भी कुछ ऐसे ही लोग थे जिन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे अपनी भारत की सेना पर। डोकलाम की घटना में भी भारतीय सेना के साथ खड़े होने की बजाय कुछ लोग पड़ोसी मुल्क के जो अधिकारी थे उनके साथ खड़े रहे, बंद कमरे में बैठ के चलती रही। तो लोगों ने इनका चेहरा देखा है और मैं तो ये कहूँगा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, वैसी हालत है। लेकिन मैं जहाँ दूसरी ओर सभी दलों के सभी सांसदों का आभार प्रकट करता हूँ। मेरा ये अनुभव इतना शानदार रहा और ये दुनिया भर के सामने एक ऐसी तस्वीर भारत ने पेश की है, एकजुटता की, एक स्वर में बोलने की, एक एजेंडे को लेके सिर्फ कि आतंकवाद को अब सहन नहीं करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ 140 करोड़ भारतीयों की आवाज ये सांसद बनकर गए। मुझे लगता है जितना साधुवाद विपक्ष के सांसदों को देना चाहिए, विपक्षी दलों को देना चाहिए, उसके वो हकदार भी हैं और सबने जाकर एक ही स्वर में अपनी बात कही। इससे पहले भी बीजेपी के खेमे से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और राहुल गांधी की भाषा को तो उस लेवल का बताया था जिस लेवल पर पाकिस्तान के बड़े आतंकी हाफिज सईद जैसे चेहरे, मसूद अजहर जैसे चेहरे भी जो भाषा इस्तेमाल नहीं करते वो भाषा राहुल गांधी बोलते। एक बार फिर सुधांशु त्रिवेदी के स्टेटमेंट को सुनिए। बात पे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे। पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम तो और बयान तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज कर चुका है, परंतु पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। हालांकि कांग्रेसी खेमा ये समझ ही नहीं पा रहा कि राहुल गांधी ने इस बार जो स्टेटमेंट दिया है वो हो सकता है अगर देश के किसी इंटरनल मुद्दे से जुड़ा हुआ होता तो परिहास का विषय रहता तो किसी को कोई बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं होती, लेकिन बात भारत पाकिस्तान की है तो हमें एकजुट रहना चाहिए था, लेकिन यहां एकजुटता नजर नहीं आती। राहुल गांधी की चुटकी के चलते देश के सबसे बड़े चेहरे का परिहास पाकिस्तान की जमीन पर बनाया जा रहा है और कंधे का इस्तेमाल किसी और का नहीं बल्कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी का किया जा रहा है। आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।